अग्रवाल जी जुड़ गए हैं बातचीत करने के लिए। और केंद्र सरकार में देखिए जिस तरह की बड़ी जिम्मेदारी है सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत और सर बहुत बहुत बधाई आपको जिस तरह की जीत आपको हासिल हुई है उसके लिए। अच्छा सर, सवाल एक सबसे बड़ा ये है कि एनसीपी के साथ आने के बावजूद भी आप लोग जिस तरह की जीत हासिल की है आपने, और अन्ना के दादा के ऊपर भी जीत, किस कारण हुई है? सबसे बड़ा कारण क्या लगता है सर इस तरह के नतीजे का? पहले तो मैं आपके माध्यम से मेरी पुणे की सभी जनता को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने जो सपोर्ट किया है, जो विश्वास व्यक्त किया है हम लोगों पे, तो ये माननीय मोदी जी का नेतृत्व, देवेंद्र जी का नेतृत्व पे विश्वास किया है। और इसका कारण, जीत का कारण है कि ये कोई जो जीत है ये किसी भावनाओं के ऊपर यहाँ पे चुना वोटिंग नहीं हुआ। जी। दो ठाकरे एक हो गए मुंबई में, दो पवार एक हो गए पुणे में, लेकिन लोगों को ये पता है कि कोई सेंटिमेंट्स, कोई इमोशनली लोगों ने कोई विचार नहीं किया, लोगों ने विकास को वोट किया है। हमेशा माननीय देवेंद्र जी और मोदी जी कहते हैं कि हम कोई भी चुनाव हो तो वो चुनाव हम विकास के मुद्दे पे लड़ते हैं। तो हमने यही किया पुणे में। जो पिछले सालों में जब म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में हम यहाँ सत्ता में 5 साल थे, माननीय देवेंद्र जी की सरकार हो और माननीय मोदी जी की सरकार, ये ट्रिपल इंजन की सरकार में जो हमने काम किया है वो लोगों के सामने जो हमने किया वो बताया। और जो आगे जाके 50 साल में हमारा जो विजन था पुणे के लिए, ये पुणे का विजन के जो हमने मैनिफेस्टो किया था वो भी हमने सामने रखा था। लोगों को काम पे विश्वास है, लोग काम पे विश्वास करते हैं और पुणे की जनता तो बहुत विचार करके वोट करती है। और यही हुआ कि हमने विकास के मुद्दे पे प्रचार किया और लोगों ने हमें साथ दी। जी। अच्छा सर, पुणे में आपने काफी काम किया है और जो बात आप कह रहे हैं मैं उसी को आगे बढ़ा रही हूँ। आप कहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि विकास करो और फिर आपको ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं होती है। क्या ये उसी का नतीजा है, आपके काम का नतीजा, आपके काम का रिजल्ट दिया है जनता ने? बिल्कुल काम का ही नतीजा है, क्योंकि केंद्र सरकार के माध्यम से 2014 के बाद पुणे में मेट्रो का प्रवास लोग कर सकते हैं, कर पाए। आज पुणे में 2 लाख लोग रोज प्रवास करते हैं मेट्रो से, जो इससे पहले 2014 से पहले केवल कागज पे थी पुणे की मेट्रो। वो असल में माननीय मोदी जी के आने के बाद शुरू हुई। आज 32 किलोमीटर की मेट्रो की लाइन शुरू है, आगे जाके 120 किलोमीटर तक वो बढ़ेगी। पुणे में नदी के प्रोजेक्ट केंद्र सरकार के माध्यम से शुरू हुए, एनएचआई के काम पुणे में हुए, मेडिकल कॉलेज आया, स्टेट गवर्नमेंट की ओर से बहुत काम हुआ और म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन करके हमने जो काम किया। तो मुझे लगता है कि जो मोदी जी बोलते हैं कि विकास के मुद्दे पे हमें चुनाव लड़ना है, विकास के मुद्दे पे ही चुनाव जीत सकते हैं, तो ये सही है। ये पुणेकर जनता ने फिर एक बार दिखा दिया कि कोई भी निगेटिव जो ये सब लोग राजनीति करते हैं, निगेटिव नैरेटिव सेट करने का प्रयास करते हैं, लोगों ने इनको नकारा है, रिजेक्ट कर दिया है और विकास को वोट किया है। अच्छा सर, मुंबई, पुणे, नवी मुंबई, यहाँ तीनों जगह जीत हासिल करना ये कितनी बड़ी बात लगती है सर? और क्या इस तरह की जीत के लिए बिल्कुल रेडी थे, तैयार थे? मुझे लगता है कि माननीय मोदी जी के नेतृत्व में देवेंद्र जी ने या हमारे जो राज्य के नेतृत्व है, शीर्ष नेतृत्व है, उनको मुझे लगता है कि लोगों ने स्वीकारा है। जिस तरह से वो मुख्यमंत्री बनने के बाद जिस तरह से काम महाराष्ट्र में हो रहा है, विकास का काम हो रहा है, क्योंकि लोकल बॉडीज की, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की इलेक्शन पिछले 4-5 सालों से कई कई जगह 3 साल नहीं हुई, कई जगह 4 साल नहीं, तो लोकल बॉडीज यहाँ पे नहीं थी। फिर माननीय सीएम साहब ने जो काम किया है, माननीय मोदी जी ने सभी महाराष्ट्र के बड़े शहरों में, जैसे कि मुंबई में हम देख सकते हैं कोस्टल रोड का काम हो गया, अटल सेतु का काम हो गया, ऐसे बड़े बड़े प्रोजेक्ट वहां पे पूरे हुए हैं। महाराष्ट्र में जैसे कि समृद्धि महामार्ग हो, ऐसे बड़े प्रोजेक्ट खड़े रहे। पुणे में भी हम देखते हैं कि मैंने जैसे अभी कहा कि बहुत सारे प्रोजेक्ट स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट से कंप्लीट हुए। तो लोगों ने यही देखा है कि अगर इस राज्य में, इस राज्य का विकसित राज्य के तरफ हमें प्रवास करना है, तो इसके लिए नेतृत्व माननीय मोदी जी कर सकते हैं, माननीय देवेंद्र जी के नेतृत्व में हो सकता है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को पूरे राज्य में पूरा, मुझे लगता है कि मेजोरिटी हमें जब मिल रही है, जो मिल रही है, ये इन्हीं नेतृत्व की वजह से मिल रही है। अच्छा सर, कहीं ना कहीं हमने ये भी देखा कि जब चुनाव आने वाले थे उससे ठीक पहले बहुत ज्यादा भाषा को लेकर मारपीट हो रही थी लोगों के साथ, कहीं ना कहीं एक नेगेटिव जो परसेप्शन है वो बनाने की कोशिश हो रही थी, गुंडागर्दी हो रही थी। और क्या आपको लगता है कि ये जीत कहीं ना कहीं उन सबको एक तमाचा है कि यह आपको देखना चाहिए कि देखिए अगर आप इस तरह की गुंडागर्दी करेंगे तो फिर आप हारेंगे, आपको जनता यही देगी? जी, इसी को पुणेकर जनता ने तो नकारा है, रिजेक्ट किया, क्योंकि जो अगर कैंडिडेट की लिस्ट हम देखते थे उसमें से बहुत सारे नाम ऐसे थे जो क्रिमिनल थे, क्रिमिनल बैकग्राउंड के आए थे,
तो लेकिन लोगों ने ये स्वीकार किया कि ये नहीं हो सकता। लोगों ने ये स्वीकार किया कि हम काम पे वोट करेंगे। जब भी आप सोचिए कोई भी वोटर वोट करने जाता है, वोट देने से पहले वो ये विचार करता है मन में कि मैं वोट किसको दे रहा हूँ, किस लिए दे रहा हूँ। तो वो काम के लिए देता है, विकास के लिए देता है, प्रगति के लिए वोट करने का सोचता है। और उसके लिए उसे ये लगना चाहिए, वो जो विचार करता है कि ये कौन कर सकता है, तो ये गुंडागर्दी वाले नहीं कर सकते, एक फेक नैरेटिव सेट करने वाले लोग नहीं कर सकते, निगेटिव पॉलिटिक्स करने वाले लोग नहीं कर सकते। जो विकास पे बात करते हैं, जो विजन पे बात करते हैं, इनको ही वोट देना चाहिए, क्योंकि यही लोग हैं जो कर सकते हैं, वो है भारतीय जनता पार्टी। अच्छा सर, आपकी जीत असेंबली में हुई, बीएमसी में हुई, तो क्या माना जाए कि अब मुंबई महाराष्ट्र में बीजेपी का गढ़ है, बनता जा रहा है ये? बिल्कुल है। बीजेपी को जो समर्थन आज मुंबई में मिल रहा है, उसको तो मुझे लगता है कि जिस स्वरूप से, जिस बड़ी रूप से यहाँ पे हमें समर्थन मिल रहा है, तो वही है। तो बीजेपी का ही गढ़ ही है पहले से। अभी हमारे सांसद भी बहुत संख्या में है, हमारे वहाँ पे हमारे एमएलए भी बहुत संख्या में ऑलरेडी चुनकर आए हैं। अच्छा सर, सबसे अमीर नगर पालिका कहा जाता है, अगर हम बीएमसी को देखें, अब जीत हुई है, कहीं ना कहीं यहाँ के लोग बहुत त्रस्त थे। सबसे पहला काम क्या होगा सर, वो 3 से 4 जो आप लोग करने वाले हैं? नहीं, पूरे महाराष्ट्र में अभी अलग अलग इश्यूज अलग अलग शहरों में है। मुंबई के इश्यूज अलग है, पुणे के इश्यूज अलग है, नागपुर के अलग है, नासिक के अलग है, पिंपरी चिंचवड के। तो उस मुझे लगता है कि माननीय देवेंद्र जी के नेतृत्व में जब हमने हर एक म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की जो चुनाव के पहले बैठक करी थी, तो उसमें यही मुद्दा था कि जब हम मैनिफेस्टो बनाएंगे, तो मैनिफेस्टो के माध्यम से वहां के लोकल इश्यूज क्या है उस पर चर्चा हुई, उसके हिसाब से हमने मैनिफेस्टो बनाया। तो अलग अलग शहरों में अलग अलग मैनिफेस्टो के हिसाब से हम काम करेंगे। जो शब्द दिया है, जो हमने वहां की जनता को विश्वास दिया है, उसे पूरा करने के लिए हम काम करेंगे। बिल्कुल। अच्छा सर, मेरा एक सवाल ये भी था कि जिस तरह से तमाम परिस्थितियों के बीच आप लोग जीते हैं, और अब एक बड़ी जिम्मेदारी तो है ही निश्चित तौर पर कंधों पर आप लोगों के। कुल मिलाकर सर, चाहे कोई भी गठबंधन हो, कुछ भी हो, जनता काम पर मुहर लगाती है। इस चुनाव के बाद क्या आपको लगता है कि आप लोगों ने साबित किया है? बिल्कुल, जनता काम को वोट करती है। जनता जब विचार करती है तो हम किस लिए वोट कर रहे हैं, तो ये विकास के लिए, प्रगति के लिए। और मुझे लगता है कि ये बार बार ये सिद्ध हुआ है, आज भी वही हुआ है कि ये इसीलिए वोट करती है कि ये विकास कौन करेगा, किसमें एक क्षमता है, और कौन सी पार्टी कर सकती है, कौन सा नेतृत्व कर सकता है। तो वो भारतीय जनता पार्टी, मोदी जी का नेतृत्व, और महाराष्ट्र में माननीय देवेंद्र जी का नेतृत्व। अच्छा सर, मेयर कौन होगा अगला? जी, अभी तो रिजर्वेशन की बात नहीं हुई है। क्या ओबीसी होगा, एससी होगा? जी, रिजर्व बीजेपी का होगा, बिल्कुल बीजेपी का होगा। अच्छा सर, और इससे शिंदे गुट को कोई परेशानी भी नहीं है? पुणे में तो किसी की परेशानी नहीं है। पुणे में तो हम अकेले ही लड़े थे, अलायंस नहीं था पुणे में, हम अकेले लड़े। तो मुझे लगता है पूरी मेजोरिटी में हम आए, क्लीन स्वीप है, तो मेयर भी भारतीय जनता पार्टी का ही बनेगा। अच्छा सर, महाराष्ट्र की जनता को क्या कहना चाहेंगे इस जीत के बाद? महाराष्ट्र की जनता को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि फिर एक बार आपने विधानसभा इलेक्शन के बाद एक बड़ी लोकल बॉडीज की इलेक्शन, अभी जैसे कि नगर पालिका, नगर पंचायत में भी एक नंबर की पार्टी महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी बनी। आज भी महाराष्ट्र की जनता ने हमें आशीर्वाद दिया है। माननीय मोदी जी के नेतृत्व को और देवेंद्र जी के नेतृत्व पे विश्वास व्यक्त किया, इसलिए मैं उनको धन्यवाद देना चाहूंगा। और जिस अपेक्षा से, जिस भावनाओं से हमें आपने चुनकर दिया है, हम पूरा उस पर उतरने की कोशिश, प्रयास करेंगे, और इस महाराष्ट्र की जनता को विकास की तरफ, महाराष्ट्र को विकास की तरफ लेके जाने के लिए देवेंद्र जी के नेतृत्व में बिल्कुल काम करेंगे। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना कीमती वक्त देने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो देखिए, जो बीएमसी के चुनाव के नतीजे हैं वो निश्चित तौर पर अप्रत्याशित है, बड़ी जिम्मेदारी है। देखना यह है कि आने वाले समय में किस तरीके से ये जिम्मेदारी बीजेपी गठबंधन की तरफ से निभाया जाएगा। और बड़ा सवाल तो ये भी कि आखिरकार मेयर पद पर किसको बिठाया जाएगा। तमाम खबरों पर नजर है, आप रहिए हमारे साथ।